हेलो एवरीवन। गाइस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी मिक्स्ड कंडीशनल में कुछ दिक्कत है, खासकर कंडीशनल सेकंड और कंडीशनल थर्ड के स्टेट ऑफ बीइंग में फंस जाते हैं। वो देख लेते हैं थोड़ा सा मिक्स्ड कंडीशनल गाइस। हालांकि कंडीशनल पे मैंने न जाने कितने वीडियोस बनाए होंगे, फिर भी कोशिश करते हैं गाइस। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लड़का है, चित्र के माध्यम से समझिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक लड़का है, ओके, और ये जो लड़का है ये इस वक्त प्रेजेंट टाइम में खड़ा है। ये इसका प्रेजेंट टाइम, जैसे अभी आप प्रेजेंट में हैं, मैं अभी प्रेजेंट में हूँ, अपने हिसाब से तो मैं प्रेजेंट में हूँ, आप भी अभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्रेजेंट में है। टाइम कौन सा चल रहा है बॉस? प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम है। प्रेजेंट टाइम में लड़का कुछ बता रहा है, हमें कुछ अपनी कहानी सुना रहा है कि इसके साथ क्या हुआ। तो जो कहानी सुना रहा है ना, वो कहानी पास्ट के बारे में सुना रहा है। अब ये जो बीत गया उसके बारे में बता रहा है। तो मान लो कि कल कुछ ऐसा हुआ इसके साथ। आज अगर तारीख 2 तारीख है, आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर, ये 2021 है, और ये कहानी सुना रहा है कि मेरे साथ ना 1 अक्टूबर को भाई ऐसा ऐसा हुआ, 1 अक्टूबर 2021, पास्ट हो गया ये। अब यहां पर ये कह रहा है कि यार कल एक लड़की आई, ओके, मान लो कह रहा है मैं कल पार्क में गया और मैंने देखा पार्क में एक लड़की आई, मैं भी वहीं पर पार्क में था। पूरी कहानी स्टोरी टेलिंग कर रहा है कि ये मैं भी वहीं पर था, पतला दुबला सा, मैं भी दुखी सा पार्क में था, और वहीं पर पार्क में एक और लड़का था। मान लो कि एक और लड़का पार्क में था, अच्छा खासा बॉडी बिल्डर, ऐसा कोई बॉडी बिल्डर लड़का पार्क में था, ओके। अब ये कह रहा है कि यार वो लड़की आई, ऐसे कर लेते हैं, या लड़की आई और उसने ना एक बॉडी बिल्डर को चुना, बॉडी बिल्डर को उसने प्रपोज कर दिया है। मान लीजिए ऐसे वो लड़की आई, उसने बॉडी बिल्डर को प्रपोज कर दिया, ठीक है, मैं वहीं था, लड़की ने मुझे प्रपोज नहीं किया। अब ये कहानी सुना रहा है, पूरी स्टोरी टेलिंग है। अब स्टोरी टेलिंग करते करते इसने बोला है कि यार अगर मैं बॉडी बिल्डर होता ना भाई, वो लड़की मुझे चुनती। अब ये क्या बोलेगा, अंग्रेजी में कैसे बोलेगा? ये सब कुछ इसके साथ कल हुआ, 1 तारीख को हुआ। अब जब ये स्टोरी सुनाएगा तो अंग्रेजी जब बोलेगा, स्टोरी सुनाते वक्त कैसे बोलेगा? अगर इसको इंग्लिश आती है तो अगर यहाँ मैं लिख सकता हूँ तो ऐसे बोलेगा ना कि कल मैं पार्क गया, ऐसे बोलेगा ना कि येस्टरडे आई वेंट टू पार्क, ओके, मैंने वहाँ एक लड़की को देखा, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल देयर, यू नो, एक कहानी सुना रहा, अ ब्यूटीफुल गर्ल देयर, उस पार्क में बहुत सारे लड़के थे, देयर ऐसे करके कि देयर वर मेनी बॉयज इन द पार्क, ओके। उनमें से एक बॉडी बिल्डर था, वन ऑफ देम वाज अ बॉडी बिल्डर। अगर वो ऐसे कहानी सुना रहा है, बॉडी बिल्डर, 1 मिनट, ओके, उस लड़की ने बॉडी बिल्डर को प्रपोज किया, दैट गर्ल प्रपोज्ड, प्रपोज के साथ टू आता, प्रपोज टू अ बॉडी बिल्डर, टू अ बॉडी बिल्डर बॉय, ये बॉडी बिल्डर। अब ये कह रहा है कि अगर मैं बॉडी बिल्डर होता यार तो मुझे प्रपोज करती। अब ये कैसे बोलेगा? अब बताइए, क्या ऐसे बोलेगा कि अगर मैं होता? बात तो पास्ट की है, तो पास्ट में जाने के लिए हमारे पास क्या होता है? अगर हम कंडीशनल की बात करेंगे तो कंडीशनल थर्ड, पास्ट को कंडीशनल थर्ड डिनोट करता है, और कंडीशनल थर्ड में 3 चीजें होती हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन और एक्शन। तो मैं बॉडी बिल्डर होता, ये बॉडी बिल्डर होना एक्शन तो नहीं है, क्या ये पोजीशन है? पोजीशन भी नहीं है। खुद में क्या होता, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है। तो पास्ट के स्टेट ऑफ बीइंग के लिए तो हैड बीन आता है, तो क्या ये ऐसे होगा, इफ आई हैड बीन अ बॉडी बिल्डर? खुद आप सोचिए, बताइए, इफ आई हैड बीन अ बॉडी बिल्डर, वो यार मुझे प्रपोज करती, शी वुड हैव प्रपोज्ड टू मी, क्या ऐसा होगा? स्पोकन इंग्लिश में लोग ज्यादा टू नहीं बोलते, प्रपोज्ड में कहते हैं, बट रिटन में चलता है प्रपोज टू मी। इफ आई हैड बीन अ बॉडी बिल्डर शी वुड हैव प्रपोज्ड टू मी, ऐसा होगा? क्या ये सही है? नीचे वाला तो एकदम सही है कि शी वुड हैव प्रपोज्ड टू मी, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, करेक्ट है। अब ऊपर वाला बताइए कि सही है कि नहीं सही है। इफ आई हैड बीन अ बॉडी बिल्डर, ये सही नहीं है। यहां पर हमें एक मिक्स्ड कंडीशनल की जरूरत थी।
क्यों मिक्स्ड की जरूरत थी, वही हमें देखना है दोस्तों। इसलिए हमें मिक्स्ड चाहिए कि इत्मीनान से आप इसको देखिए। ये लड़का कह रहा है कि अगर मैं बॉडी बिल्डर होता तो क्या आपको लगता है कि 1 अक्टूबर को ये बॉडी बिल्डर होता और 2 अक्टूबर को ये बॉडी बिल्डर नहीं होता? ये लड़का बॉडी बिल्डर नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर क्या ये लड़का बॉडी बिल्डर है? ये बॉडी बिल्डर नहीं है। तो अगर ये अभी बॉडी बिल्डर नहीं है तो क्या कल जो बीत गया, कल ये अचानक बॉडी बिल्डर था और अभी अचानक नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता है। जो आप है ही नहीं, आप चोर है ही नहीं, आप पुलिस है ही नहीं, आप ना कोई पक्षी हैं, ना आप एनिमल हैं, आप इंसान हैं। ओके, आप एक डॉक्टर हैं, आप लॉयर नहीं हैं। तो जो आप है नहीं और आप ये कल्पना करो कि अगर मैं ऐसा होता, तो भैया ये जरूरी नहीं कि आप अभी कल्पना करो कि मैं अभी होता। अगर कल भी ऐसा होता, परसों भी ऐसा होता ना, तब भी आपको कंडीशनल सेकंड लगाना है। याद रखिए, उन चीजों के लिए जो आप हैं ही नहीं। ये नहीं कि अगर मैं कल बीमार होता, बीमार होना चलेगा क्योंकि आप बीमार हैं, फिर आप बीमार नहीं हैं, ये चलता है। लेकिन आप एक इंसान है, आप बोलो कि अगर कल मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ जाता। अरे चिड़िया कैसे बन जाएंगे आप भैया? ये असंभव है ना, आप चिड़िया नहीं बन सकते हैं, ये कोरी कल्पना है। तो आपको ख्याल रखना है, बॉडी बिल्डर आप नहीं है। एक बॉडी बिल्डर बनने में बहुत वक्त लगता है, नहीं आप बॉडी बिल्डर। तो जब है ही नहीं तो कल के लिए आप कैसे बोल देंगे? हाँ, ये हो सकता था कि मान लो कि अभी आप बॉडी बिल्डर हैं, ओके, और आज से 2 साल पहले आप बॉडी बिल्डर नहीं थे, तब मान सकते हैं। लेकिन यहां पर नहीं चलेगा, एक दिन में तो आप बदल नहीं गए। तो आपको सेंटेंस को सोचना पड़ेगा कि यार मैं बॉडी बिल्डर तो नहीं हूं, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे कि अगर मैं बॉडी बिल्डर होता, तो आपको वही बोलना पड़ेगा, तरीका ऐसे वाला, इफ लगाएंगे और इफ के साथ यहां पर लगाएंगे आई और आपको वर लगाना पड़ेगा कि इफ आई वर अ बॉडी बिल्डर, इस तरीके से। और दूसरा, वो मुझे प्रपोज करती तो शी वुड हैव प्रपोज, नहीं, वो चलेगा, वो करेक्ट है। यानी कि सेंटेंस क्या होना चाहिए था कि अगर मैं एक बॉडी बिल्डर होता, इफ आई वर अ बॉडी बिल्डर, ओके, शी वुड हैव प्रपोज्ड टू मी यस्टरडे, वो मुझे कल प्रपोज करती। यहां पर वर का इसलिए मतलब है कि बंदा है नहीं बॉडी बिल्डर, और ये साबित करना चाह रहा है कि चूंकि मैं एक बॉडी बिल्डर नहीं हूं, लेकिन अगर मैं बॉडी बिल्डर होता तो पास्ट में मैं ऐसा कर देता। मैं होता मतलब कि मेरी ये पर्सनालिटी बॉडी बिल्डर वाली नहीं है। मान लो कि मैं बॉडी बिल्डर हूं, तो बॉडी बिल्डर हूं तो मैं फ्यूचर में भी कुछ कर सकता हूं, और मैंने कल भी कुछ कर दिया होता, मैंने परसों भी कुछ कर दिया होता अगर मैं बॉडी बिल्डर होता तो मान लीजिए कि कल, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको समझाने के लिए, तो एग्जांपल चित्र के माध्यम से देना पड़ेगा, यूं समझिए आप। ओके, यहां पर कल एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे थे, कहानी पास्ट की है, ठीक है, ये लड़की है और कुछ ऑब्नॉक्शियस बॉयज, बदतमीज ऑब्नॉक्शियस, ये इसको छेड़ रहे थे ऐसे, ठीक है, और आप यहां से गुजर रहे थे। अब आप यहां से गुजर रहे थे, आपने देखा, लेकिन आप इतने सारे लोगों को देखकर आप डर गए, आपने लड़की की जान नहीं बचाई। अब आप नहीं बचाई, आप यहां से निकल लिए। अब ये तो घटना घट गई, पास्ट की बात है। अब आप आते हैं प्रेजेंट के अंदर, ये घटना घट गई, मान लो घटना कल घटी, 1 अक्टूबर को घटना ये घटी, 1 अक्टूबर, ओके, और आप उसी दिन रात को बात करें या आप 2 अक्टूबर को बात करें, कहने का मतलब है कि वो घटना पास्ट हो जानी चाहिए, जब आप बात कर रहे हैं वो वक्त प्रेजेंट हो। अब आप प्रेजेंट में भैया खड़े होकर के आप कहानी सुना रहे हैं, पहले तो आप स्टोरी टेलिंग करेंगे, आप बोलेंगे कि yesterday I was going somewhere, all of a sudden I saw that some obnoxious boys were teasing a girl, और फिर आपके मुंह से निकलता है, यार अगर मैं ना बॉडी बिल्डर होता ना भाई, तो मैं उन सारे लड़कों को धो देता। यार अगर मैं ब्लैक बेल्ट होता ना भाई, मैं तो उनकी वाट लगा देता। तो ब्लैक बेल्ट कब होता, बॉडी बिल्डर कब होता? कल लड़की के सामने बॉडी बिल्डर होता और अभी आते मेरी बॉडी उतर के रह जाती। ऐसा नहीं हो सकता है। आप बॉडी बिल्डर होते तो होते, आप ब्लैक बेल्ट होते तो होते, आप नहीं है ब्लैक बेल्ट, आप नहीं है बॉडी बिल्डर, समझ रहे? मैं यार पुलिस वाला होता तो मैं उनको गिरफ्तार करता, आप नहीं है पुलिस वाले, जो आप है ही नहीं, और आप कह रहे मैं कल होता, आप नहीं है अमीर। सोचिए, ऐसे सोचिए, तब आप मिक्स्ड को समझ पाएंगे। ये नहीं सोचना है कि मैं बीमार होता, ऐसे एक्टिविटी को नहीं सोचना है जो आप हो सकते थे,
हो सकता है आप कल बीमार होते, दवाई खाते, आप सही हो जाते, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कल आप बॉडी बिल्डर होते और 24 घंटे में आप बॉडी बिल्डर फिर नहीं है। सोचिए, आप ये बंदा अभी प्रेजेंट टाइम में खड़ा है, ये प्रेजेंट में क्या बॉडी बिल्डर है? ये लड़का नहीं है बॉडी बिल्डर। ओके, क्या ये लड़का प्रेजेंट टाइम में एक पुलिस वाला है? ये पुलिस वाला नहीं है। ये लड़का प्रेजेंट टाइम में क्या एक ब्लैक बेल्ट होल्डर है? ये नहीं है। जब ये है ही नहीं, अब ये नहीं है, अब ये हमें कहानी सुना रहा है कि अगर मैं ये हूं, होता का मतलब कि अगर मैं अभी नहीं हूं, मान लो कि मैं हूं, अगर मैं ये बॉडी बिल्डर हूं, तो फिर अगर कल पास्ट में, अभी मैं 2 तारीख की बात बता रहा हूं कि मैं अभी बॉडी बिल्डर हूं, तो अगर मैं बॉडी बिल्डर हूं तो मैं कल भी बॉडी बिल्डर ही रहता ना। ऐसा रातों रात तो नहीं बदलते ना इंसान। मान लो कि मैं 2 साल से बॉडी बिल्डर हूं, तो अब मैं बॉडी बिल्डर की कैटेगरी में आ चुका हूं। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं बॉडी बिल्डर होता ना भाई, तो मैं कल ये कर देता, पास्ट में ये कर देता, वो चलेगा। मैं फ्यूचर का भी ले सकता हूं। अगर मैं बॉडी बिल्डर होता ना भाई, तो मैं तो फ्री में सबको एजुकेट करता। तो ये फ्यूचर की मेरी बात है। और मैं बोलूं कि अगर मैं बॉडी बिल्डर होता तो कल मैं उस लड़की की जान बचा लेता, ये पास्ट की बात है। लेकिन मेरा बॉडी बिल्डर होना ये किसी भी पास्ट को नहीं दिखा रहा है, ये मेरे अभी के स्टेटस को दिखा रहा है। ये मैं नहीं हूं, मान लो कि मैं होता, तो मैं पास्ट में ऐसा कर देता, मैं ये भी बोल सकता हूं मिक्स्ड कंडीशनल, और मैं फ्यूचर में ऐसा कर दूं, मैं ये भी कह सकता हूं कंडीशनल सेकंड के अंदर आएगा। यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हैं? तो इसलिए मैंने ऐसे एग्जांपल्स आपको दिए हैं। हालांकि इसमें बिल्कुल अनरियल भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि आप ऐसा बोलो कि अगर कल यार मैं एक बर्ड होता, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। और भी ये समझाना जरूरी था, क्योंकि कुछ ऑनलाइन जो क्लासेस में लेता हूं उसमें कुछ बच्चे पूछते हैं और वो समझते नहीं है, समझ भी जाते कभी कभी। तो देखिए, मान लीजिए आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं, कैसे समझ में नहीं आएगा यार। यहां पर एक लड़की है, ओके, ये लड़की, मान लो कल की बात है, पास्ट की बात है, ये लड़की अपने हाथ में ना एक छोटे से कुत्ते को ली हुई थी। कुत्ता, जो भी उस कुत्ते का पप्पी या जो भी जितना बड़ा हो, प्यारा सा क्यूट सा एक कुत्ता इसके हाथ में था, कोई भी डॉगी इसके हाथ में था। इस लड़के ने यहां पर देखा, एक लड़का था, इस लड़के ने देखा कि वाह क्या बात है यार, कुत्तों की भी जिंदगी है बॉस, क्या लाइफ है। जब ये देख रहा था, ये तो भैया प्रेजेंट था उसके लिए। जब भी आप कुछ किसी को देखते हैं, कुछ भी हो रहा है, वो तो प्रेजेंट है, लेकिन वो तो 2 सेकंड में पास्ट हो जाएगा। ये लड़का अपने घर आ गया। अब घर आ गया तो ये जो प्रेजेंट टाइम था तो पास्ट हो गया ना, तो कहानी बन गई। अब ये लड़का भी कहानी सुना रहा है। अब ये घर आकर के या अपने दोस्तों में आकर के कहानी सुना रहा है, स्टोरी टेलिंग कर रहा है। स्टोरी टेलिंग में ये किसी से कह रहा है कि अबे यार कल ना भाई मैं कहीं जा रहा था, yesterday I was going somewhere and I saw that there was an statuesque girl and she had a puppy, she had a doggy in her hand। इतना वो कहानी सुना रहा है, उसके हाथों में भाई ना एक प्यारा सा कुत्ता था यार। अब कह रहा है, अरे यार अगर मैं कुत्ता होता ना भाई, अगर मैं कुत्ता होता ना भाई, तो कल मैं उसकी बाहों में होता। बुरा मत मानिएगा, मैं बस आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं। तो कैसे होगा, मेरे एग्जाम्पल थोड़े फनी होते। ये कह रहा है अगर मैं कुत्ता होता, तो क्या बोलेगा ये, कल कुत्ता होता आज नहीं होता। अबे नहीं हो सकता कुत्ता, ये इंसान है। ये यूं समझो कि इंसान ना होकर के कुत्ता ही रहता। जब कुत्ता ही रहता तो भैया ये पास्ट में भी कुछ कर सकता था, ये आने वाले फ्यूचर में भी कुछ करेगा। कुत्ता ही है तो कुत्ते वाली हरकतें करेगा। आप समझ रहे? तो इसको बोलने के लिए आपको क्या लगता है, ये क्या बोलेगा कि अगर मैं कुत्ता होता, ये हेडविन बोलेगा कि वर बोलेगा? 2 ही चीज में एक तो चुनना है बॉस आपको। तो ये ऐसे बोलेगा कि अगर मैं कुत्ता होता, मैं लिख कर देखता हूं, ऐसे बोलेगा कि इफ आई, एक मिनट थोड़ा उसको बड़ा किया जाए, अगर आप समझ गए तो ठीक, नहीं तो बहुत मुश्किल है, किसी किताब में मिलता ही नहीं है यार। दिक्कत ये है किसी भी किताब में ढंग से नहीं समझाया होता है, आप ढूंढ लीजिए। इफ आई वर अ डॉग, इसको ऐसा बोलना पड़ेगा, इफ आई वर अ डॉग। ये इसका हो गया, इसका पास्ट से लेना देना बिल्कुल कतई नहीं है। ये हमारा है कंडीशनल सेकंड का स्टेट ऑफ बीइंग, हमें सेकंड लगाने की जरूरत पड़ रही है, ओके, क्योंकि ये बिल्कुल कोरी काल्पनिक चीज है ही नहीं कुत्ता। अब कह रहा अगर मैं कुत्ता होता, इफ आई वर अ डॉग, उसके बाद कल क्या होता, इसके लिए पास्ट वाला जो रिजल्ट है वो लगा सकता है, इसलिए तो मिक्स्ड है। ऊपर कंडीशनल सेकंड था, अब ये लगा सकता है कि कल मैं उसकी बाहों में होता, तो आपको पता है रिजल्ट में वुड हैव लगाना पड़ता है, तो आई वुड हैव। अब वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, अब होने का बी, तो बी का थर्ड फॉर्म भैया बीन, आई वुड हैव बीन
इन हर आर्म्स, इस तरीके से पूछ सकता है। कुछ समझ में आया? तो इफ आई वर अ डॉग, तो आप कुछ भी सोचो। मान लो कि कल बहुत सारे लोग बंदर को केला खिला रहे थे, कल खिला रहे थे पास्ट में। अब आप कह रहे हो यार अगर मैं बंदर होता तो कल वो लोग भी मुझे केला खिलाते, मैं भी केला खाता। तो आप क्या बोलेंगे? इफ आई हैड बीन बोलेंगे या इफ आई वर बोलेंगे? डजंट मैटर क्यों पास्ट है कि क्या है, आपको वर बोलना होगा कि इफ आई ऐसे बोलेंगे ना, इफ आई वर अ मंकी, अगर मैं मंकी होता, ठीक है। इसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, होते तो होते, प्रेजेंट में भी होते, और अगर मंकी ही रहते तो 2 दिन पहले भी मंकी ही रहते ना भैया। तो अगर मैं मंकी होता तो वो लोग मुझे केला खिलाते, ये पास्ट। अगर कल खिलाते, अगर आपको पास्ट दिखाना है तो आप यहां पर दिखाइए पास्ट वाला कि दे वुड हैव गिवन मी या फेड मी बनानास, आप ये दिखाइए। अगर आपको पास्ट का नहीं दिखाना है, आपको फ्यूचर का ही दिखाना है कि अगर आप एक बंदर होते तो कोई भी आपको केला खिलाता, जरूरी नहीं कि मैं कल खिलाता परसों खिलाता, तो वो भी आप कह सकते हैं। अभी जो आपने ये बोला ये मिक्स्ड था, कंडीशनल सेकेंड और थर्ड था। और अगर आप जनरल बात करेंगे कि अगर बंदर होता तो सारे लोग मुझे केला खिलाते, एवरीवन तो वुड लगाइए, एवरीवन वुड फीड मी विद बनाना, हाँ विद लगाना पड़ेगा, विद बनानास, इस तरीके से। तो कुछ समझ में आ रहा है आपके? ये है पूरी कहानी। अब यहां पर मैं एक और चीज दिखाऊंगा, फिर आप बताइएगा क्या लगेगा। एक मिनट। जैसे एक एग्जांपल है कि यहां पर ये लड़का है, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट दिखाना जरूरी है। यहां पर ये लड़का है, ये लड़का बीमार है, इल है, ओके, ठीक है। एक लड़की आई, मान लो इसकी दोस्त आई, बोली कि चलो पार्क चलते हैं, लड़का बोलता नहीं यार मैं पार्क नहीं जा सकता, मैं बीमार हूं, ठीक है, ये बात खत्म। अब ये लड़का आज हमें कहानी सुना रहा है। अभी कहानी सुना रहा है तो बताओ, जब कहानी सुना रहा है अभी, तो अभी ये कौन सा टाइम है? ये है हमारा प्रेजेंट टाइम। और कहानी सुना रहा है किस बारे में? जो घटना घट गई, पास्ट के बारे में सुना रहा है। अब ये अंग्रेजी में क्या बोलेगा? ऐसा बोलेगा ना कि कल मैं अपने कमरे में था, मैं चाहूं तो अभी लिख कर दिखा सकता हूं, क्योंकि मैं स्टोरी टेलिंग रोज ही सिखाता हूं तो मेरा ये स्टाइल ही हो गया। कल मैं अपने कमरे में था, कैसे बोलेगा? येस्टरडे आई वॉज इन माई रूम, ओके। मेरी फीमेल फ्रेंड, मेरी दोस्त मेरे घर आई, माई फ्रेंड, चलो फ्रेंड ही लिख देते, माई फ्रेंड केम टू मी, उसने मुझसे पार्क जाने को कहा। शी आस्क्ड मी टू गो टू पार्क, मैं नहीं गया। आई डिडंट गो टू पार्क विद हर, क्योंकि मैं बीमार था, बिकॉज आई वॉज इल, आई वॉज सिक भी कह सकते हैं, सिक में थोड़ा मोड़ा बीमार होता है, ओके। अब इसको इतना तो इसने कहानी सुनाया, ये पूरी एक स्टोरी टेलिंग हो गई जो टेंस है। अब ये कह रहा है यार अगर मैं बीमार नहीं होता भाई तो मैं पार्क जाता। तो पास्ट की बात है। अब यहां पर बताइए कि क्या बोलेगा, क्योंकि पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग के लिए तो हमारे पास हैड बीन होता है, तो क्या बोले? इफ आई वर नॉट इल बोले या इफ आई हैड नॉट बीन इल बोले? यहां पर बीमार होना मतलब कल बीमार ये था तो दवाई खा के सही भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर मैं कल कुत्ता होता और आज इंसान बन जाता, ये नहीं हो सकता। कल मैं बॉडी बिल्डर होता और आज मैं बिना बॉडी बिल्डर वाला होता, ये नहीं हो सकता। तो जहां पर आप बीमार कल थे और आप कह रहे मैं बीमार नहीं होता, वो आप हैड बीन लगा सकते हो, वहां पर मिक्स्ड की जरूरत नहीं है। आप कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे, इफ आई हैड नॉट बिन इल, तो मैं उसके साथ पार्क जाता। कैसे होगा? आई वुड हैव गॉन टू पार्क विद हर। ये मिक्स्ड नहीं है, ये पूरा कंडीशनल थर्ड है, स्टेट ऑफ बीइंग वाला है। ये जो हैड नॉट बीन है स्टेट ऑफ बीइंग है, और ये जो है ये रिजल्ट है, इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर होता है कि यार अगर कल मैं मान लो कि एक पुलिस वाला होता, मैं क्या बोले, एक जोकर होता, मतलब कुछ आप ऐसा दिखाना चाह रहे हो, मैं ये होता जो आप अचानक कैसे हो जाएंगे? आप नहीं हो सकते। तो फिर आप हैड बीन वगैरह नहीं लगा सकते। बोलो कि अगर मैं कल एक डॉक्टर होता, तो आप कल डॉक्टर थे और आज अचानक आप डॉक्टर नहीं, ऐसा तो ये तो संभव नहीं है ना, तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो आप कैसे बोलेंगे? इफ आई वर अ डॉक्टर, इस तरीके से आप कह सकते हैं। मैं यही आपको समझाना चाह रहा था आज के वीडियो में
कि हम हैड बीन और ये जो वर है ये किन हालातों में लगा रहे हैं। रूल के हिसाब से हम वर सिर्फ कंडीशनल सेकंड में लगा सकते हैं। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कल परसों का अगर मुझे बोलना है, अगर मुझे बोलना है यार कल मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये कर देता, तो मैं क्या हैड बीन बोलूंगा कि वर बोलूंगा, यही था। तो भैया जो चीज पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं कि कल होते और अचानक आज नहीं है, आप सीधा वर लगाइए, आप वर लगा दीजिए चुपचाप से। मान लीजिए कि आप एक ऑनेस्ट है, आपकी पर्सनालिटी ऑनेस्ट की है, ओके, और कल बहुत सारा पैसा था और आपने पैसा नहीं उठाया, आप कह रहे कि अगर मैं यार डिसऑनेस्ट होता तो मैं पैसा उठा लेता। तो अब अचानक डिसऑनेस्ट, अचानक ऑनेस्ट, तो जब आपको ऐसा लगे ना कि नहीं यार ये कुछ ज्यादा हो गया, मैं इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता है, आप वर लगा दिया कीजिए। ये मेरे कहने का मतलब है, ओके। तो कुछ भी जो कोरी कल्पना हो तुरंत नहीं हो सकता है। बीमार हो सकता है इंसान, बीमार हो फिर सही हो सकता है, ओके, लेकिन रातों रात कुछ इतना बड़ा चेंज नहीं हो सकता कि कोई कल डाकू था और आज नहीं है, कोई कल पुलिस था आज नहीं, इतना बड़ा रातों रात चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। कोई आज इंसान है और कल वो एलिफेंट था, आज इंसान है कल वो मंकी था, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो प्योर कोरी जो कल्पना है जिसमें हो ही नहीं सकता, आप वर ही लगाएंगे, यही मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। और कुछ देखें इसके अंदर, ये आपके मिक्स कंडीशनल है। और बाकी क्या होते हैं, अगर मैं बोलूं कि कल अगर कल मैं उसके साथ पार्क नहीं गया होता, अगर ये बोलना है तो ये पूरा पास्ट है, तो हम कैसे बोलेंगे, इफ आई हैड नॉट गॉन टू पार्क विद हर, ओके। तो आज मैं इतना थका हुआ नहीं होता, तो ये कल की बात है। इफ आई हैड नॉट गॉन टू पार्क विद हर येस्टरडे, तो येस्टरडे आ रहा है तो हम क्या लगा रहे हैं, कंडीशनल थर्ड लगा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि आज मैं थका नहीं होता, तो आज मेरा ये प्रेजेंट है, तो मैं कंडीशनल सेकंड लगाऊंगा, तो आई वुड नॉट बी टायर्ड टुडे। तो इस तरह का भी मिक्स होता है, ओके। जैसे अगर मैंने कल कार खरीद ली होती तो आज मैं ड्राइव कर रहा होता, तो ये भी है, इफ आई हैड परचेज्ड अ कार येस्टरडे, अगर मैंने कल कार खरीद ली होती तो मैं आज ड्राइव कर रहा होता, तो खरीदता कल, तो मैंने क्या लगाया यहाँ पर, कंडीशनल थर्ड लगा दिया। और आज मैं चला रहा होता, ये मेरा प्रेजेंट है, तो मुझे मिक्स करना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई वुड बी ड्राइविंग इट टुडे, ये मिक्स है। तो यहाँ लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम उस वर और हैड बीन में था, जो लोग मुझसे सवाल करते थे, ओके। तो ये सब बात है। कई लोग बोलते हैं ना कि अगर मैं तू होता, ऐसे बोलते हैं, तो क्या होगा, इफ आई हैड बीन यू होगा कि इफ आई वर यू होगा। इफ आई हैड बीन यू नहीं हो सकता है कि मैं तू कैसे हो जाएगा, मैं हूं, तू है। तो यहाँ पर डजंट मैटर कि पास्ट है कि वो प्रेजेंट है, आप ऐसे बोलो कि इफ आई वर यू, अगर मैं तू होता तो मैं कल ऐसा कर देता, तो ये तो हो गया बिल्कुल कंडीशनल सेकंड, और कल ऐसा कर देता वो कंडीशनल थर्ड हो जाएगा। अगर मैं तू होता तो मैं उसे जान से मार देता, तो वो लगा दीजिए कंडीशनल थर्ड वाला, कल मार देता तो आई वुड हैव किल्ड हिम, इस तरीके से। तो यहां पर कंडीशनल सेकंड या कंडीशनल थर्ड, ये मिक्स हो गया। और अगर मिक्स नहीं बोलना है, सिर्फ इतना बोलना है कि अगर मैं यार तू होता तो मैं ये करता वो करता, तो कल या परसों पास्ट में नहीं करता, आने वाले भविष्य में करता, मेरी रूटीन हो ऐसा हो जाती करने की, तो फिर वहां पर कंडीशनल सेकंड है। अगर मैं तू होता ना भाई, इफ आई वर यू, जैसे कई लोग मेरे बारे में बोले कि अगर सर मैं आपकी जगह होता मतलब कि मैं आप होता, जगह का मतलब है कि जैसे आप हैं अब मैं वो हो जाता, तो मैं ना दिन भर लोगों को पढ़ाता, बहुत सारे एडमिशन ले लेता, सारे कमेंट के जवाब देता, तो कल देता परसों देता नहीं, मतलब ये मेरी रूटीन हो जाती। तो फिर आई वुड करके बोलेगा कि आई वुड टेक एडमिशंस, मैं एडमिशंस लेता, इस तरीके से एडमिशंस, मैं जो भी वो करता हो यहाँ पर जोड़ सकता है, मैं बहुत सारे पैसे कमाता, आई वुड अर्न लॉट ऑफ मनी, तो ऐसा नहीं कल कमाता परसों कमाता, ये रूटीन बन जाती है, वो ऐसा करता। अगर ये ऐसा वो मैं होता, जैसे कैसे कोई बोलता है प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये कर देता, तो ऐसा नहीं कि मैं कल कर देता परसों कर देता, कंडीशनल सेकंड है कि मैं जब रूटीन बन जाती, मेरे में ऐसा करता, एक्टिविटीज हो जाती। खैर इसके लिए तो मैं बहुत सारा लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूँ, मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा। अगर तब भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैं इतना ही कह दूँ कि सिर्फ उन चीज़ों को ले लीजिए जो आप नहीं है। अब कोई बोले कि यार अगर कल मैं पेन होता, तो भैया तू पेन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आप जिंदगी में नहीं बोल सकते कि इफ आई हैड बीन अ पेन यस्टरडे, आपको बोलना होगा इफ आई वर अ पेन यस्टरडे, चाहे वो कल की बात हो, जैसे मैं कल पेन होता
तब भी वो ऐसे ही बोलेगा इफ आई वर अ पेन, तो भैया वो लड़की ने मुझे छूती, दैट गर्ल वुड हैव टच्ड मी, कल की बात है। आप रिजल्ट को वुड हैव में दिखाओ, लेकिन वो जो मैं होता उसको भैया वर में दिखाओ, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा दिखाना हो कि यार कल अगर मैं उस जगह पर होता, तो जगह पर आप हो सकते थे, पॉसिबल था, यह संभव कोई बात नहीं है। तो आप ये कह सकते कि इफ आई हैड बीन देयर, इफ आई हैड बीन एट दैट प्लेस, यहां पर आप हैड बीन लगा सकते हैं। तो हैड बीन और वर का एक ही डिफरेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो असंभव चीज है, जो आप हो ही नहीं सकते हैं, ओवरनाइट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, वहां पर वर ही रहने दीजिए, हैड बीन मत लगाइए, ठीक है जी। तो और जो आप हो सकते थे, जैसे कल आप वहां हो सकते थे, पॉसिबल था, जैसे अगर कल मैं यार उसके साथ होता, अगर कल मैं उसके बगल में होता, ये सब में आप हैड बीन लगाओ ना, कोई बात नहीं है। अगर कल मैं छत पर होता, आप हैड बीन लगाओ। अगर कल मैं बीमार होता, हैड बीन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं कितना समझ में आया, आई डोंट नो, देखते हैं गाइस। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, थैंक यू। पूरा कंडीशनल अगर जानना है तो मेरे कई वीडियो है, जहाँ 0, 1, 2, 3 सब मैंने सिखाया हुआ है, मिक्स्ड भी सिखाया हुआ है, प्रैक्टिकल जाके पार्क में जाके हर एंगल से सिखाया हुआ है, आप वीडियो ढूंढ लीजिए। ये था वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।